वीतराग प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कोटि से वंदना। प्रकट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुद्वय के चरणों में आत्मभावेन वंदना। आदरणीय मुनि भगवान, आदरणीय साध्वी भगवान, भव्य शावक एवं शाविका, जैसा कि सुबह कल्पसूत्र का वाचन प्रारंभ हुआ, जिसमें परमात्मा का आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान, इन चार परमात्मा का जीवन चरित्र हम सुनेंगे। महाराज साहब का आदेश हुआ कि पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र आपको बोलना है, बोल देंगे। लेकिन जैसे ही अब लिखना रहा 10 भाव, एकदम दिल धक धक करने लगा जोर से। मारसा से बोला, मारसा आप ही बोलना है, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। मारसा नहीं नहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोल पाओगे। कारण क्या है कि एक चींटी के बराबर व्यक्ति और एक महाविशाल पर्वत की व्याख्या करे, क्या औकात उसकी, कैसे बताएगा वो? चींटी की सूंड जो नहीं देख सकता, उसके नाखून को नहीं देख सकता, उसका मस्तक कैसे देखेगा? जिन परमात्मा को अपन ने ध्याया हो, बड़ी जोर जोर से भजन गाए हो जिनके, वो इतना विशाल व्यक्तित्व, और उनके बारे में कुछ बोलना है। अरे उनके बारे में छोड़ो, अगर महाराज साहब के बारे में कुछ बोलना है, आपको किसी को खड़ा कर दो जो वास्तव में परम भक्त है महाराज साहब का, उनसे बोलो। कई बार देखा महाराज साहब के लिए बोलते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। क्यों? जब हमारे महाराज साहब का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, उनके बारे में नहीं बोला जा सकता, तो फिर परमात्मा के बारे में कैसे बोलेंगे? एक महात्मा के व्यक्तित्व के बारे में बोलने में जीवान लड़खड़ाती है, तो परमात्मा के बारे में बोलने तो क्या होगा हालत? और वो अगर कहानी बोलनी है कि पहले भाव में ऐसा था, दूसरे भाव में ऐसा, साधारण है, कोई खास बात नहीं है इसमें। लेकिन क्या किया होगा उनने, कैसे एक आत्मा महात्मा बनती है, परमात्मा बनती है, सिद्धिशिला पे जाती है, कैसे जाती है, क्या किया होगा उनने ऐसा? वही तो सीखना है, वही तो देखना है उसमें, उसके उनके जीवन में वही तो झांक के देखना है। किसी का जब हम जीवन देखते हैं कि दुर्गुणों से भरा हुआ है, तो हम बचते हैं, ऐसा काम नहीं करना भाई। जब आप देखते हैं पाउच खाने से किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, पाउच से बचते हैं, आप नहीं खाते हैं। आज आप धर्म यहां करने क्यों बैठे हुए, क्या कारण है? जब आपने धर्मी लोगों को देखा कि धर्म का प्रताप होता है, धर्म का कोई फल होता है, तो आप यहां पर आए, धर्म करने आए। क्यों आए आप सूरत से, क्यों आए? इतनी दूर है, वहां पे भी आराधना हो सकती थी। अरे यहां मंदिर ज्यादा, वहां मंदिर ज्यादा, यहां गुरु भगवान ज्यादा, वहां गुरु भगवान ज्यादा। अरे धर्म यहां ज्यादा कि वहां ज्यादा, सब कुछ वहां ज्यादा। लेकिन क्या दिखता है आपको संतों में? यहां पर इनमें कौन दिखते हैं? बस ये आस्था की बात। 24 तीर्थंकर हैं, सब एक से बढ़कर एक होंगे, और आत्मा तो आज देखें उनकी शुद्ध दशा तो एक ही है, कोई अंतर नहीं। सारे सिद्धों की दशा एक समान है। लेकिन किसी किसी से क्या हो जाता है, क्योंकि हम तो कैसे जीव हैं, रागी जीव हैं, जहां जाते क्या करते हैं, राग कर लेते हैं। बड़े चमत्कारी हैं, कौन? पार्श्वनाथ भगवान, पुरुषादानी। ये अलग बात है, ये नहीं पता होगा पुरुषादानी का मतलब क्या, ये अलग बात। क्या मतलब पुरुषादानी? पुरुषादानी मतलब क्या? हाँ, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, और कुछ कि 500 कल्याणक उन्होंने किए थे जब देवलोक में थे, ऐसा ऐसा। अरे मुझे पुरुषार्थ का दान देते हैं, जब मैं उनके पास जाता हूं तो बोलते हैं कि कहां भटका हुआ है संसार में, निकल बाहर। मेरे को पुरुषार्थ का दान देते हैं, इसलिए पुरुषादानी। ऐसा अर्थ नहीं समझ में आता। कौन सा समझ में आता है? उन्होंने क्या करा, बस उनको टेक दी। आप कैसे हो? चिंतामणि हो। क्यों चिंतामणि हो? मेरे सारे काम पूरे करते हो, मेरी नौकरी लगाते हो, मुझे पैसा देते हो। ये सब कुछ कौन करता है? आप करते हो। मेरी बीबी की तबीयत खराब है तो मैं आपके पास आता हूं, पुरुषादानी, चिंतामणि। लेकिन मुझे क्या चाहिए आपसे? पता है आपको शंखेश्वरी की प्रतिमा कितना पुरानी है? अरे कृष्ण महाराजा ने जिसकी, चलो पूनम को। क्यों? क्यों?
चमत्कारी है। तो कौन से भगवान चमत्कारी नहीं है? प्रश्न है, कौन से भगवान चमत्कारी नहीं? 400 साल पुरानी प्रतिमा है, 1000 साल पुरानी प्रतिमा, लेकिन बस अंदर देखना है कि मुझे सुधरना है भैया, मेरे को भी क्या बनना है? पार्श्वनाथ भगवान। सर पे पार्श्वनाथ लगा दिए, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा मुझे फर्क। मैं इनके जैसा कैसा बनूं? क्या नहीं था इनके अंदर और क्या था इनके अंदर, कैसे देखूं? एक अवगुणी क्या किसी के अंदर गुण देख सकता है? एक अवगुणी व्यक्ति किसी में गुण देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। तो उसका गुणानुवाद कैसे करेगा? तो कर सकते हैं क्या? हमारी शक्ति है गुणानुवाद करने की। हां, परम पूज्य महाराज साहब की शक्ति है, लेकिन शेर का जो शेर होता है ना, वो अपने बच्चे को क्या बोलता है? जा शिकार कर, पीछे खड़ा हूं मैं। तो किसका शिकार करना है मुझे? हम भी शिकारी हैं नहीं है? किसके शिकारी हम? हाँ, हम भी शिकारी हैं, हमको भी इसको हनना है, इसको मारना है, इसको जीतना है। तो बोले भैया अब तू आ गया है हमारे टोले में, बकरी आ गई टोले में शेरों के, अब तुझे भी क्या बनना पड़ेगा? बनना तो पड़ेगा शेर। बोल, खड़ा हो ना पीछे में, क्यों चिंता करता है? जब हमने जीता है तो तू भी जीतेगा। जब परमात्मा ने जीता है, उसके वंश में आ गए तो बोल। तो बोलता हूं, सुनो। क्या सुनो? देखो, जितने भी हुए हैं हम महावीर स्वामी के जीवन में देखेंगे, कोई दोष देख लेंगे हम कि उनके इसमें दोष था। क्या दोष था उनके जीवन में? कि उन्होंने 17वें भाव में गुस्सा किया, कान में शीशा डाला, उनको कर्म की सजा मिली। बराबर। हम देखेंगे नेमिनाथ भगवान को, तो उनमें देख लें उन्होंने राग किया उन्होंने। हम आदिनाथ भगवान को देखेंगे, छीका बांधा। अब बताओ पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया? पूरे 10 भाव में क्या किया उन्होंने? कभी अहित किया? नहीं किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि 10 भाव लग गए, बाकी सब भगवान को 3-3 भाव में भार? ये इनके जीवन में ऐसा क्या रहा जो 10 भाव लगे? क्या रहा इनके जीवन में ऐसा? कोई बताएगा? बहुत सी बार कहानी सुनी है ना आप लोगों ने, बताएं, प्रश्न का उत्तर दें कि भगवान पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में ऐसा क्या रहा जिसके कारण वो मुक्त नहीं हुए, 10 भाव लगे? हाँ, तो क्या किया उन्होंने? किया तो कमठ ने, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, कहां बेर किया उन्होंने? क्षमा मांगने गए हो तो उन तो पैर में झुक गए हो तो उसके, और क्या करें? गलती भी तुम्हारी और पैर में मैं भी झुकूं, हम तो इतना भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो क्या बोलते हैं, चोरी और सीना चोरी वाले हम तो। और उन्होंने क्या किया? गलती भी किसकी? भाई की, कमठ की। और उसके बाद में कौन झुके पैर में? क्षमा मांगी। और क्षमा मांगने बाद तो क्या होता है? सबसे बड़ा गुण कौन सा है? क्षमा। क्षमा गुण के ओत प्रोत जीव वो कहां चले गए? उसके बाद में मोक्ष, त्रियंच गति में। हाय राम, कैसे हो गया? क्षमा मांगने का फल यह है क्या? त्रियंच गति? तो फिर हम समापना परम बनाए कि नहीं बनाए? प्रश्न उठेगा। कहां से शुरू करें? पहले तो कहानी बोल दें, नहीं तो बोलोगे महाराज साहब सब तो बता दिया आपने, कहानी तो बोली नहीं, कल सूत्र बाचा ही नहीं आपने। तो पहले कहानी सुन लो भैया, उसके बाद अपन बाकी बात तो कर लेंगे। क्योंकि वो बोलते हैं रीत का रायता पूरा कर दो आप कहानी बताओ। प्रभावती भी को बराबर लेना, लेके आना, वामा माता को बराबर लेके आना, उनकी कौन कौन से कल्याणक हुए, उनका विवाह कल्याणक कब हुआ बता देना, है ना? विवाह कल्याणक हुआ ना उनका? कितने कल्याणक होते हैं? कौन कौन से? 54, जन्म, विवाह, दीक्षा और एक विवाह, 6 हो ना? विवाह कल्याणक नहीं होता है। कितने भगवान ने विवाह किया? कितने भगवान ने विवाह किया? 22 भगवान ने जो काम किया तो कल्याणक नहीं है। अरे भगवान करे तो भी कल्याणक नहीं, तो आप करो तो वो कल्याणक नहीं है, अकल्याणकारी है ना, अकल्याणकारी। छोटा सा अपन इसको देखें कि मान लो मरुभूति की व्यथा है किसी मित्र के पास में,
क्योंकि हमको तो क्या देखना है, ये दर्पण है, ये सारे चारित्र है दर्पण है, इनमें हमको अपना मुख देखना है, ये नहीं देखना है इसमें क्या है, कैसी डिजाइन का कांच है, इसमें कितना कंगूरे हैं, कितने इसके एंगल्स हैं, ये नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, हमारा मुख देखना है इसमें। उसमें अगर थोड़ा 19-20 भी हो तो चला लेना। आपको कहानी याद है, कुछ अल्टी पल्टी हो जाए इधर उधर, ऐसा मत बोलना, ऐसा बोल के ऐसा बोल दिया, आखिर में मिच्छामि दुक्कडम बोल दूंगा, जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम आप उसको। लेकिन हम तो ये देखें कि ऐसा क्या हुआ। मान लो मरुभूति है, अपने मित्र के पास गए और जाके मान लो मित्र के पास, काल्पनिक बता रहा हूं, हाँ, नहीं तो बोलो किताब में कहां लिखा है, बोलोगे तो मैं कहां से लाके दूंगा उसको। मरुभूति, उनके पिता पुरोहित हैं और वो शांत हो चुके हैं, राजा के पुरोहित, राज पुरोहित हैं, तो निश्चित रूप से रिच फैमिली होगी, खूब धनवान होंगे, राजा का आश्रय प्राप्त है। राजा निश्चित रूप से मरुभूति को जानते ही होंगे, पुत्र को जानते होंगे, उनका एक भाई है, कमठ है। जब दो ऊपर होते हैं और तीसरा कोई नीचे होता है तो निश्चित वो अनुशासन में रहते हैं। पिता का अनुशासन, फिर इसके बाद में किसका अनुशासन, भाई का अनुशासन। तो जो छोटा होता है वो निश्चित रूप से क्या होता है, वो ऐसा ढल जाता है कि वो दो के अनुशासन में रहता है, तो निश्चित रूप से धीरे 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 सरलता उसमें आई जाती। तो स्वभाव से सरल प्रकृति, न किसी के लेने में न किसी के देने में, अपना सादा सिंपल जीवन जीते हैं, विद्याभ्यास करते, क्योंकि पुरोहित हैं, पिताजी पुरोहित हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि पिताजी शांत हो जाते हैं, तब जो बड़ा बेटा है वो क्या बनते हैं, पुरोहित बन जाते हैं। और साथ में, क्योंकि कमठ में क्या था, बचपन से ही एक ईगो था, एक अहंकार था, एक मान सम्मान की भावना थी, और साथ में क्या मिल गया, पद भी मिल गया। अब कौन है वो, राज पुरोहित। जब हम किसी पद पे आते हैं तो हमको क्या लगता है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, सबको किसकी बात माननी चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। मैं जहां पर आया वहां से क्या शुरू होता है, पतन शुरू हो जाता है। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, मैं भी हो और शांति भी हो। मैं और शांति साथ में कभी नहीं होती। लोग कहते हैं ना, सुना होगा आपने भी, आई वॉन्ट पीस, क्या बोलते हैं लोग, तो ज्ञानी क्या बोलते हैं, दो चीजें हटा दो जीवन से, आई को और वांट को, क्या बचेगा, पीस बचेगा। उसके पास क्या चीज थी, दोनों, आई भी था, मैं कौन, राज पुरोहित, उसके बाद में वांट, मतलब अनंत इच्छा है, ये भी मेरा वो भी मेरा, राम राम जपना। और कैसे पता आपको, कैसे पता आपको, किया है या सुना है, सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, करना मत, और करें तो कमठ की बिरादरी में शामिल हो जाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो कमठ की बिरादरी के हैं। कमठ, मेरी पत्नी तो मेरी पत्नी है ही सही, लेकिन अपनी बहन के समान, अपनी पुत्री के समान, छोटे भाई की स्त्री भी किसकी, मेरी। मरीचि को पता चला, क्या करे वो, परेशान, दुखी, इच्छा नहीं हुई कि ऐसा हो सकता है, असंभव, लेकिन आंखों देखी तो सच्ची होगी। अब क्या करें, हिम्मत तो है नहीं भाई से बोल सकें, राजा से परिचय है, बहुत दुखी दुखी रहता है, मेरी चीज तो मेरी होनी चाहिए। राजा से शिकायत कर दी, राजा ने सत्य जाना। अब राजा कैसा था, न्यायप्रिय था। क्यों न्यायप्रिय था, क्योंकि राजा है अगर वो न्यायप्रिय नहीं है, तो अगर आप घर के वडील हैं, सबसे प्रमुख हैं, सबसे ऊपर की पोस्ट पे बैठे हैं, और अगर आप किसी को तो पुचकारते हैं और किसी को डांटते हैं, मतलब क्या है, आपके अंदर न्यायप्रियता नहीं है, तो इसका मतलब आप राजा हैं नहीं, घर के नहीं। तो पहली क्वालिटी, घर का प्रमुख हो तो क्या चीज होनी चाहिए, इसमें संभाव होना चाहिए। लेकिन संभाव था, उसे लगा पुरोहित के पद पे है। पुरोहित मतलब क्या, जो कि सबको धर्म सुनाए, वो खुद अधर्मी है, तो उसको कहां होना चाहिए। क्या किया उसके साथ में, काला मुंह करके गधे पे बिठा के, पुरोहित होने के बावजूद, प्रिय होने के बावजूद, घर का व्यक्ति होने के बावजूद, लेकिन क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। सहन होगा क्या किसी से, जिसके अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, और अहंकार को चोट पड़े फिर तो कहां का रहेगा वो, कहीं का नहीं। सोचो हमारा जरा सा अहंकार कोई, अगर आपको यहां से बोल दे आप उठ के पीछे जाइए, थोड़ी सी ऊंची आवाज में कोई बोल दे वॉलेंटियर, क्या मन में आएगा, तमीज से बात करो भैया, कैसे बात कर रहे हो, हाँ?
जानते हो कौन हूं? बोले नहीं जानता हूं। वो बोलता मैं जानता हूं कौन हूं? अरे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते भैया, अपना अपना काम करो। ऐसे ही होता है ना, झगड़ा होता है तो। लेकिन उसके अंदर इतना अहंकार, उसके बावजूद भी मन में ग्लानि नहीं, पश्चाताप नहीं। अब कुछ करना है, सिद्धियां प्राप्त करना है, क्योंकि पुरोहित है, मालूम है मंत्रों में क्या होती है, शक्ति होती है। मंत्रों के प्रभाव से मैं सिद्धियां प्राप्त करूंगा और सिद्धियां प्राप्त करके दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ हूं। तपस्या करने लगे, कृश काय हो गए। और इधर इनके अंदर दुख गर्भी वैराग्य आ गया। किनके अंदर? मरीचि के अंदर, मरुभूति के अंदर। मरीचि याद है, मैंने बोला ना आप सब करेक्ट करते जाना, ये सब गड़बड़ करूंगा मैं, पहले ही बोल दिया इसीलिए मैंने। तो हाँ मार साहब, इसीलिए मैंने बोला ना कहीं गलत पंजा मारूंगा तो पकड़ लेंगे मेरा। मरुभूति को वैराग्य तो आया, साथ में उसे लगा कितना कैसा संसार है, काहे के रिश्ते, काहे के नाते, कोई रिश्ते नाता नहीं। धीरे धीरे धर्म में जुड़ने लगे। क्या पैसा कमाना, किसके लिए कमाना, क्यों कमाना, सारे अंदर वैराग्य धीरे धीरे बढ़ता गया। और साधु संतों की सोहबत में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, व्रतों का अंगीकार कर लिया, धर्म ध्यान करते हैं। और एक ही बात रमती है दिल में कि क्या मिले मुझे, क्या मिले मुझे, अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवश्य, क्या रे थईशु बाय अंतर निर्गंध। एक ही बात लगती है, अब तो क्या कर लूं मैं, दीक्षा ग्रहण कर लूं। लेकिन पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है अंदर से। भावना क्या हो गई अब तो, कि अब तो इस जिन त्यागे इसको, तो क्या संसार है। यहां से वैराग्य भावना जिसकी आती है तो क्या शुरुआत होती है, सच्चे सुदेव सुगुरु सुधर्म का आश्रय मिल गया उनको। वहां से उनकी क्या यात्रा शुरू हो गई, मोक्ष की यात्रा। अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, इसका मतलब सोचोगे आप मंजिल तक पहुंचोगे। आपने जिस दिन रिजर्वेशन कराते हो टिकट का, लगभग लगभग हो जाता है कि आप अब जाएंगे जाएंगे। आपने जिस दिन टिकट बनाई, सबसे पहले क्या बोलते हो आप कि अपन टिकट बना लो, जाए या नहीं जाए। कितना % हो जाता है उस दिन जाने का मन, 90%। तो यहां पे कितना काम हो गया उनका, 90% काम हो गया। क्या चीज प्राप्त हो गई उनको, सम्यक दर्शन तो प्राप्त होगा, लेकिन उसके पीछे की पूरी भूमिका बन गई कहां जाने की। सारी उन्हें ग्रंथियां क्या निकाल दी कि सब बेकार है। जब समझ में आता है सारी ग्रंथियां अंदर की टूट जाती। हमें क्या लगता है अभी, सब मेरे हैं। पुत्र किसका है, मेरा है। पत्नी किसकी है, मेरी है। मार साहब 1000 बार समझाते हैं आप लोगों को, क्या समझाते हैं, कोई तेरा नहीं है। पत्नी कहां से आपकी हो गई, बार बार मार साहब पूछते हैं। हमारे वैराग्य साई मार साहब बार बार पूछते थे, अरे मार साहब आप बोलते पत्नी तेरी नहीं, बच्चे तेरे नहीं, ये समझाते हो। लेकिन समझ में आया क्या, पत्नी किसकी है। पिता बोलता मेरी, वो मैंने क्या दिया आपको, दान में दिए, तो किसकी, उनकी क्या आपकी। उनकी बेटी आपको दान दिए, सिर्फ एक लगन मंडप में 7 फेरे लिए और आपने क्या बोल दिया, ये किसकी हो गई, मेरी हो गई। पत्नी आपकी कैसे हो गई, बच्चा आपके कैसे है। मार साहब समझाते हैं ना, लेकिन फिर भी क्या लगता है, ये ग्रंथि है या नहीं है। पूछते हैं मार साहब घर किसका, पहले तो बोलते मेरा, फिर बोले अरे मार साहब ने पूछा है, अरे ईंट पत्थर का। फिर क्या बोलते हैं, ईंट पत्थर का। तो रजिस्ट्री किसके नाम पे है, हाँ वो तो मेरे नाम पे है, वो तो मेरे नाम पे। कहां रखी है, लॉकर में रखी है। क्यों रखी है, आपका नहीं तो ईंट पत्थर का है। तो कहते कुछ है, करते कुछ है, मानते कुछ है। जानते कुछ अलग है, मानते कुछ अलग है, और जीते कुछ अलग है। बस ये तीनों अलग अलग हैं। तो क्या है, हम कमठ हैं। अब मरुभूति को बिल्कुल एकदम मन में बिल्कुल वैराग्य है, और उसी बीच में पता चलता है उसे, तक त्याग में लगे हुए हैं वो, अपने बिल्कुल एकदम मन से उदासीन हो गए। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं संसार में। वो पता चलता है कि मेरा भाई जो है वो भी काय में लग गया है, आत्म कल्याण में लग गया है, त्याग तपस्या करता है और आया हुआ है, और शरीर कृष्णकाय बना लिया है। उसको शायद पश्चाताप हो रहा है। धर्मी जीव को क्या लगता है, धर्मी। दोषी को दोष दिखते हैं और सद्गुणी को सद्गुण दिखते हैं। वो गुणी है मरुभूति, उनको क्या लगता है, गुणवान। मेरा भाई पुरोहित है, गलती किससे नहीं होती, क्योंकि क्षमा करना कौन जानता है। जो अपने आप को किस सीट पे रखता है, किस सीट पे रखता है अपने आप को, अपराधी की। सबसे पहले किसको अपनी सीट पे रखता है, अपराधी की। वो मानता है कि सबसे बड़ा अपराधी कौन है इस दुनिया में, अधमा अधम अधिको पतित सकल जगत मां हुई ए निश्चय आव्या बिना साधन कर से शु। जब तक ये प्रश्न अंदर खड़ा नहीं होगा, इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराधी कौन है, कौन है सबसे बड़ा अपराधी, सबसे पापी कौन है, सबसे निकृष्ट जीव कौन है, कौन है। आप बोल रहे थे आप ही होगी, है ना।
आई कि यू? कौन? फिर वापस कहने के लिए कि सच में? अब बिहाल बोल दे पापा ये घाटा सब आपके कारण हुआ है। अच्छा, मैं तो वहां पोजीशन में था, मेरे कारण कहां से हो गया? नालायक तुरंत बोलते हैं। अगर सिर्फ दूध भी उफान दे इनकी बहू तो कितनी जोर से चिल्लाती है, अरे 50 रुपए किलो लीटर का दूध है, 50 ग्राम गया 5 रुपए का होता है मात्र। उसमें सारी सामयिक धुल गई इनकी घर जाके। और फिर इसके बाद क्या बोलते हैं? हमारे सब बोलते तो आई। अपराधी कौन? अरे आपने कितनी बार दूध उफाना? हाँ तो मैंने 50 बार उफाना और मेरी सासू ने 50 बार डांटा, तो मैं बदला नहीं लूंगी क्या इनसे? हाँ, किसको हम, जब सिर्फ एक बात आ जाए दिल में, कोई भी अपराध करे और तुरंत एक झटका लगे अंदर कि मैंने क्या क्या अपराध किए, एक बार आंख बंद करके जिसकी का भी अपराध ध्यान में आए, आंख बंद करो और अपने सारे अपराध देख डालो एक बार, क्या आ जाएगा उसके बाद में? ठीक है ना भाई, मैं तो इतना बड़ा अपराधी हूं। बस मरुभूति के मन में क्या आया? यही प्रश्न है, मैंने तो कितने अपराध किए हैं। भाई ने गलती से किया होगा, कर्माधीन है, कर्म के उदय में ऐसा हो गया होगा, जब उसने कर्म की थ्योरी जानी होगी कि 4 कर्म ऐसे होते हैं और 4 कर्म वैसे होते हैं, ये घाती कर्म है, ये मोहिनी कर्म हर किसी को रुलाता है, ये इंद्रिय विषय ऐसा ही होता है। अरे जो अंधा है वो तो इस जन्म में ठोकर खाता है, कामांध तो कैसा होता है, जन्मों जन्म ठोकरे खाता है। बेचारा मेरा भाई कामांध हो गया होगा, लेकिन आज वापस क्या हो गया, लाइन पटरी पे आ गई, तो उसको बुला के कहां ले आऊं? घर ले आऊं। और ये क्या करूं? उसको सारा कुछ सौंप के, जड़ और चेतन सब छोड़ के, और कहां चला जाऊं? दीक्षा अंगीकार करूं मैं। कितना पवित्र भाव होगा। और चले गए कहां पर? अपने भाई के चरणों में, रोते रोते आंसू से पांव में गिड़गिड़ाए, भाई मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने आपको इतना अपमानित किया, मुझे आपके कारण अपमानित होना पड़ा। कठोरता है ना, बड़ा बहुत बड़ी बीमारी, खतरनाक बीमारी। धर्मी के दिल में अगर कोई सबसे पहली चीज आनी चाहिए तो क्या आनी चाहिए? कोमलता। कोमलता नहीं है, काम खत्म। और अगर दुर्गति में जाना हो तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? कठोरता बहुत जरूरी। कठोर हुए बिना दुर्गति में जा ही नहीं सकते। नरक का दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो कठोर है, जो नरम है उसके लिए नरक का दरवाजा कभी खुल नहीं सकता, कितना ही खटखटाए वो। और जो कठोरता की यात्रा है उसके 2 पैर है, एक तो अहंकार और एक मायाचारी। पहले मायाचारी करी किसने? कमठ ने, अपने पाप को छुपाने के लिए। अब क्या है उसमें? अहंकार है। तो कितनी कठोरता आ गई इसमें। अब ये कठोरता की यात्रा कि चरम सीमा तक जाएगी, 10वें भाव तक। आपको सबको ही पता है क्या किया उनने क्षमा मांगने वाले पे। क्या दे मारा? शिला दे मारी। क्यों दे मारी? क्यों मारा उसने? माफी मांग रहा था ना। माफी मांगने वाले नाटक दिखता है, क्योंकि जो जैसा होता है उसको क्या दिखता है? वैसा ही दिखता है। तो एक प्रश्न तो खड़ा होता होगा ना अपने मन में कि वहां से मरकर मरुभूति जी, मतलब पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा, क्षमा मांगा, इतना त्याग वैराग किया, मन में वैराग्य की भावना भी है, उसके बाद में तब त्याग भी है जीवन में, 12 व्रतों का अंगीकार भी किया, उसके बाद में तिर्यंच गति में क्यों चले गए? क्यों चले गए? क्यों चले गए? किससे पूछे अपन यहां पे? मरते समय आत्मध्यान, तो हमारा तो कौन सा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में जीते हम तो। हम अभी काय में जी रहे हैं? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में। उनका मरते समय आर्त ध्यान, और हमारा अभी क्या चल रहा है? हमारा धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। किससे पूछें? महर्षभ से पूछें कि महर्षभ बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा जोरदार है। क्या जोरदार प्रश्न है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ? मरुभूति की आत्मा तिर्यंच गति में क्यों गई? इसका प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? महर्षभ के अलावा कोई दे सकते हैं क्या? पूछे महर्षभ से। आप बोल रहे हो तो पूछ रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोलता हूं। आपने बोला इसलिए पूछ रहा हूं। बस यही बात है। ये बात जिसको समझ में आ जाए ना, महाराज साहब के पास में सब चीज का जीवन। आज सुबह बोला था शुद्ध केवली में
कैसे होते हैं शुद्ध केवली? केवल ज्ञान नहीं होता उनके पास में, लेकिन केवली इतना ज्ञान होता है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन वास्तव में बात सत्य है। आप जब भी आप महाराज साहब जाएंगे, आपको हर बात का जवाब मिलेगा ही मिलेगा, और सटीक मिलेगा, सटीक मिलेगा। तो अपन पूछ के देखते हैं। नहीं, महाराज साहब बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं काफी महाराज साहब बोल रहे का टाइम हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, किसी के जीवन को बताना है, 100 साल का जीवन तो भगवान पार्श्वनाथ भगवान महावीर का, उसके बाद 10 भव की यात्रा, उसमें देव लोग भी हो गए, 33 सागरोपम, कई सागरोपम की यात्रा, उसको कितने घंटे में बताना चाहिए? मुझे बता दीजिए। कोई लिमिट होगी क्या? कितना कठिन है किसी के जीवन को बताना। अगर आपको किसी का 2 साल 5 साल बताना हो, कि उनके 10 भावों को बताना, उस 10 भावों को बताना कितना कठिन काम। बस लेकिन कुछ प्रश्न है ना, वो हम सॉल्व कर लें। इसलिए मैंने महाराज साहब से पहले ही बोल दिया था कि महाराज साहब जहां जहां मुझे भी लगेगा, मैं वास्तव में क्वेश्चन आंसर सेशन है, मैं भाव बताऊंगा, लेकिन मुझे अंदर का कुछ पता नहीं है कि उनके अंदर क्या घट रहा होगा। बिना आत्मा को जाने, किसी भी आत्मार्थी के जीव को जानना, परमात्मा को जानना असंभव है। हम सब जानते हैं हम परमात्मा के भक्त हैं, लेकिन सच में हम शब्द से भक्त हैं। भक्त वही बन सकता है जिस जीव ने जब तक स्व आत्मा को नहीं जाना है, जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की है, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया है, वो परमात्मा की आत्मा को समझ ही नहीं सकता है। ही शब्द लगाया है मैंने, भी नहीं लगाया मैंने, नहीं समझ सकता है। हम बस किसके दर्शन करके आ जाएंगे? उस देह के दर्शन करके आ जाएंगे। और परमात्मा साक्षात भी मिल जाए तो किसके दर्शन करेंगे हम? साक्षात परमात्मा मिलने के बाद में उनकी देह देखेंगे, कितने, कौन सा वर्ण है उनका, 9 हाथ लंबी है, 5 हाथ लंबी है, 500 हाथ लंबी है, ये देखें कौन 500 हाथ लंबा है, कौन 500 हाथ लंबा है? आदिनाथ भगवान 500 हाथ लंबे, 500 धनुष किसके हैं? हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर मालूम है हमको किसका कितना है। और पार्श्वनाथ भगवान कितने लंबे? 9 हाथ। कौन लंबा है 9 हाथ? क्या देखेंगे हम? कितनी अच्छी मुख मुद्रा है, कितनी बढ़िया स्माइल है उनके चेहरे पे, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं उनकी, सब ये देखेंगे। क्या देख रहे हैं? क्या है? क्योंकि जो पुद्गलानंदी है उसकी दृष्टि कहां पर होती है? पुद्गलकर पे ही होती है। और जो आत्मानंदी है उसकी दृष्टि कहां होती है? आत्मा पर होती है। तो दृष्टि कहां डालना उनकी? अब हमको मरुभूति की आत्मा पर दृष्टि डालना है। क्या चल रहा होगा उस समय उनके अंदर? क्षमा मांगने गए, उनकी आत्मा में क्या परिणति हो रही होगी? वो पत्थर से कुचले गए, अंदर क्षमा भाव लेकर गए, अंदर क्या ऐसा एक बीज डलिया जो 10वें भाव तक उनको साथ में चलता करा, वो बीज कैसे निकला होगा? महाराज साहब कितनी बार बोलते हैं कि बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक कुछ अलग भाव चलते हैं, अबुद्धिपूर्वक न जाने कितनी कषायें पड़ी हुई है। अनंत अनंत संसार पड़ा हुआ हमारे अंदर। वो अनंत संसार में क्या ऐसी चीज थी जिसने कहां तक ले गए? वो 10 भाव निकाल दिए, गए दुर्गति में नहीं गए। वो एक ही हाथी का भाव माने हम, उसके बाद में तो जैसे सम्यक दर्शन होता है तो आपको पता ही होगा, सम्यक दर्शन के बाद में त्रियंच योनि में कभी नहीं जाना पड़ता। मतलब एकेंद्री, बेंद्री, पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, कहीं नहीं जाना पड़ता है। स्त्री वेद नहीं मिलता है, नरक नहीं जाना पड़ता है। 41 प्रक्रियाएं क्या होती है? समाप्त। कितना गजब का, कितनी सी बात छोटी सी, किसको जानना? किसको जानना? किसको जानना? जवाब तो दो। गलत जवाब। खुद को जानना। आत्मा कोई वस्तु थोड़ी ना है। खुद को जानना। तो नहीं जानते कि हम खुद को नहीं जानते, हम खुद को। जवाब क्या होगा इसका? नहीं जानते हैं। क्योंकि जानते होते तो फिर कहां होते हैं? वहां सिद्धों के साथ। क्या करेंगे महाविद्या में जाके? क्या महाविद्या में जाने वाले सारे मोक्षी जाते हैं? हाँ, हमारे महाराज साहब बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, जो परिवार के 4, 5, 8 सदस्यों के साथ नहीं रह सकता, वहां करोड़ों साधुओं के बीच में कैसे रहेगा? क्या करोगे महाविद्या में जाके? और अशांति का कारण बनेंगे अपन तो वहां जाके। यही भले भैया, यहां अपने जैसे लोग तो हैं, कम से कम लड़ाकू लोग, आपस में लड़ने वाले, जरा सी आंख दिखाओ तो कैसे बोलता है, ऐसे बोलने वाले तो हैं हमारे पास में यहाँ पे। और वैसे एक और बात बताऊं, हमारे सभी संगी साथी तो कहां मिलेंगे हमको?
नरक में मिलेंगे। वहां जाके बोर ही होना है हमको, तो कोई नहीं मिलेगा अपने वाला वहां, सारे अपने वाले तो कहां हैं। दो ही जगह है रहने की, दो ही स्थायी पते हैं, एक निगोद और एक मोक्ष। जो हर परिस्थिति में समता में रहने, हर किसी के साथ में समता में जिले, हर किसी को साता दे दे, उसका स्थान कर्म सत्ता कहां देती है? मोक्ष में। और जो कहता है मुझे किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं तो अकेला रहूंगा, मैं किसी के डैश 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 की नहीं सुनता, समझ गए हो किसकी नहीं सुनता, तो कहां जाता है वो? निगोद में। कितना दुख है वहां पर। ऐसा भगवान बोलते हैं, ऐसा गुरु भगवान बोलते हैं कि नारकी में जितना दुख है उससे अनंत गुना दुख कहां पर है? निगोद में। कितनी सी बात है, जरा सा इस भाव में एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? क्या काम करना है? सबके साथ रह सकता हूं मैं, अपने सारे बैरिकेड हटा दूं मैं किसी के साथ भी रह सकता हूं, किसी के साथ रख दो मुझे, अरे जेल में रख दो मुझे, वहां भी मैं कैदियों के साथ अच्छे से रह लूंगा। अगर मुझे साधु संतों के साथ रह दो, वहां पे भी कोई मुझे कंफर्ट जोन नहीं चाहिए, मुझे ऐसी ऐसी कंडीशन में ही रहना है। कंडीशन लेस जो हो गया वो कहां जाता है? सिद्धशिला पे। और जिसको बहुत कंडीशन चाहिए वो कहां जाता है? नीचे। कौन से कंडीशन में? एयर कंडीशन में। धूम्र प्रभा, और एक से एक नाम है, रत्न प्रभा, कितने सुंदर सुंदर नाम है। कहां गई आत्मा? हाथी के भाव में। क्यों गई? बताया नहीं हमारे सब। बताएंगे हमारे सब बताएंगे? इनको पता है सब। नहीं बता दी। इन्होंने कहा था मैं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बोलना पड़ेगा बीच बीच में। तो मैं बोलता हूँ, इससे अगली बार फिर बोलेंगे। ऐसा है कि जिसको सम्यक दर्शन नहीं होता है उसकी चारों गतियां खुली रहती है, और वो जितने भाव सुधारता है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियली रहता है। मतलब बिना सम्यक दर्शन के जो भाव सुधारने का प्रयत्न भी हम करते हैं, उन भावों में कहीं ना कहीं कृत्रिमता रहती है, स्वाभाविकता नहीं आ पाती। क्योंकि जब तक देह दृष्टि है कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, तब तक क्या है कि यदि अपन कोई अच्छा काम भी करते हैं तो मैंने किया ये भाव आ ही जाता है। और या अपन भाव सुधारते हैं तो उसके साथ अंदर में तो आसक्ति रहती है, और बाहर में भाव सुधारने का प्रयत्न करते तो माया भी आ जाती है। तो परीक्षा उनकी गंभीर हुई कि जिस समय पत्थर फेंका गया उसके पूर्व के भाव शास्त्र में तो नहीं आते। अपन अनुमान लगा सकते हैं कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, हो सकता है सम्यक दर्शन की बिल्कुल निकटता रही हो, ग्रंथि देश पर आकर रुके हो, लेकिन उस जीवन में समय नहीं मिला, आगे पत्थर गिरा, प्राण पखेरु उड़ गए, तो उसके कारण से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। पर हो सकता है मरते समय उनके भावों में कुछ कलुषता आई हो। कलुषता दो कारण से आएगी, एक तो सम्यक दर्शन नहीं है, और शरीर में हूं ये भाव है, तो मैं मर रहा हूं, मुझे मारा जा रहा है, मेरा क्या कसूर था, मैंने तो इतना अच्छा किया, मैं क्षमा मांगने आया था। मतलब क्षमा के साथ भी क्या जुड़ गया? तो मान जुड़ गया, जीने का लोभ जुड़ गया, माया भी जुड़ गई, क्योंकि बाहर क्षमा थी और भीतर में कुछ मान भी था। तो ये सब भावों का परिणाम कहीं ना कहीं ऐसा निकला कि जिस समय एकदम अचानक परीक्षा हुई तो उस समय वो संभाल नहीं पाए, और उस समय उनके भाव बिगड़े, और बिगड़े तो निश्चित तौर पर उनको कुछ ना कुछ द्वेष भी आया होगा उनके प्रति, शरीर के प्रति राग भी आया होगा, कमठ के प्रति द्वेष भी आया होगा, और इन सब के चलते भाव बिगड़ने से आयुष कर्म का बंद हुआ होगा, ऐसा अनुमान है अपना, और उसके कारण से उनको तिर्यंच गति में जाना पड़ा। लेकिन फिर भी पात्रता कुछ अच्छी थी, पात्रता खराब नहीं थी, पात्रता अच्छी थी, आत्मा की खोज में लगे हुए थे। तो इसके कारण से हाथी के भाव में भी जाकर के भी, जहाँ बहुत दुर्लभ है सम्यक दर्शन, जहाँ मतलब ना देव मिलते हैं, ना गुरु मिलते हैं, ना धर्म मिलते हैं, पर वो कितनी अच्छी पात्रता रही होगी परमात्मा की। बस ऐसा कहें कि किनारे तक पहुंच गए और वहां पर जाना पड़ा, वो वाली स्थिति थी मनुष्य भाव में, पर फिर भी बहुत अच्छी स्थिति थी। इसलिए उसके कारण से हाथी के भाव में जाकर के भी उनका आत्मकल्याण का कार्य नहीं रुका, अंदर ही अंदर शब्दों से नहीं लेकिन भावों से वो आत्मा की खोज करते रहे, और फिर आगे जैसा वर्णन आएगा उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। देखो महर्षि ने बताया ना, एक ये बड़ी सूक्ष्म बात है। इसको हम क्या है, बाकी सब आपने सुना होगा ना कहानी में कि गुलाब जामुन दिया माँ ने, क्यों दिया? गोली देने के लिए, कि गोली बच्चा नहीं ले रहा था।
अब उस गोली देने के लिए माँ ने क्या दिया उसको, गुलाब जामुन दिया, और उसके अंदर क्या रख दी उसने, गोली रख दी। और बच्चा भी कितना चतुर था, उसने बोला माँ गुलाब जामुन खा लिया और गुठली मैंने थूक दी। इतने से छोटे से भाव, मैं शरीर हूं, कहां ले जाएगा हमें तिरंज गति में। तो क्या जीतना, इस 8 दिनों में क्या करना, इस 8 दिनों में और कुछ नहीं किया, बस इतनी सी बात समझ ली और ऐसे सदगुरु मिले। सच बताऊं, सदगुरु का बड़ा महत्व है, आपने हर बार सुना होगा, लेकिन जो आत्मा की बात बताए, अगर मुझे कैंसर है तो मुझे कैंसर का डॉक्टर चाहिए, अगर मुझे फेफड़ों में प्रॉब्लम है फेफड़े का डॉक्टर चाहिए, मुझे सर दर्द है तो न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए। वैसे ही अगर मुझे मालूम है कि सारी गड़बड़ कहां है, आत्मा में है, तो मुझे कौन सा डॉक्टर चाहिए, आत्मा का डॉक्टर चाहिए। और हम आत्मा के डॉक्टर तक पहुंच गए हैं, पर्चा भी लिखवा लिया है और पर्चा लेख के जेब में रख लिया हमने, कॉपियों में सब नोट कर लिया, और अगली बार कब खोलेंगे उसको, अगले पोजीशन में। पापा क्या करूं इस कॉपी का, बेटा रख दे काम आएगी। अरे 30 ये तो 2019 की है, अभी तो 21 चल रहा है, अच्छा 19 वाली है क्या, ठीक है देखता हूं मैं, तो नहीं काम होगा। डॉक्टर का पर्चा लिया है, क्या करना पड़ेगा उसको, दवाई खरीदनी पड़ेगी, और खरीदने से भी काम नहीं होगा, खानी भी पड़ेगी। इतना सा काम करना है, एक ही रटन चले अंदर कि मैं कौन हूं, आ देहादि थी बिन आत्मा छू, आ देहादि भिन्न हूं आत्मा छू, अविनाशी सदा उपयोगी हूं, आ देहादि भिन्न हूं आत्मा छू। इतना सा रटन, शब्दों में भी रटन, भाव में रटन। देखे ना, मैं कहां नख हूं, कहां मैं बाल हूं, कहां मैं कान हूं, कहां मैं आंख हूं, इनके हाथ कटने के बाद भी मैं रहता हूं, इस पांव के कटने के बाद भी मैं रहता हूं। अरे हम जब भावों की यात्रा कर रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान के, तो देखें कि मरुभूति के भाव में भी थे और हाथी के भाव में भी वही आत्मा थी। इसका मतलब है कॉस्ट्यूम बदलता है, शरीर बदलता है, मैं तो रहता हूं। तो मरना किसका हुआ, कौन मरता है, अरे शरीर नहीं मरता है, वो तो पड़ा है वहां पे, कहां मरा हो, कौन मरता है, कौन मरा, आत्मा मरी शरीर मरा, अरे कोई नहीं मरता है, ना आत्मा मरती है ना शरीर मरता है, दोनों का संबंध विच्छेद होता है। अरे डिवोर्स लिया, बस ये काम, डिवोर्स का नाम क्या है, मृत्यु है। जब शरीर और आत्मा का डिवोर्स होता है उसका नाम क्या हो गया, मृत्यु। लेकिन जो डिवोर्स लेने के बाद दूसरी शादी नहीं करे वो क्या हो जाता है, परमात्मा। और जो डिवोर्स लेने के बाद दूसरी शादी करता है वो क्या होता है, आप जैसे और मेरे जैसे पुण्य भाग्यशाली हो जाते हैं हम। तो हमने क्या किया, कई बार डिवोर्स लिया इस शरीर से, माना किससे कि ये क्या हूं, मैं हूं। हाथी के भाव में भी क्या मानते होंगे वो हाथी के भाव में भी यही मान रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं गजराज हूं, मैं हाथी हूं, इतना विशाल हूं, मेरा इतना विशाल परिवार है। और कहां जाते हैं वो, नहाने के लिए। लेकिन उधर ही जो अरविंद राजा है, कौन राजा, जिसके यहां पुरोहित थे, उनको वैराग्य वासित हो जाते हैं, और उस वैराग्य में घर में रहते ही क्या हो जाता है, अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अवधि ज्ञान होने के बाद में कहां रुकने वाले हूं, कहां चल देते हैं वो दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा लेके योगानुयोग उसी वन में, जिस वन में कौन है, पत्तनपुर का राजा अरविंद ने दीक्षा ली अवधि ज्ञान प्राप्त कर कर, और अवधि ज्ञानी परमात्मा प्रभु कहां है वो, हाँ उसी वन में। वहां गजराज उन पे क्रोधित होके क्रोध में मरे थे। जैसे महाराज साहब ने बताया, इतना सूक्ष्म है अंदर का कुछ भाव जगत, हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। और भाग्यशाली है वो जो अपने भाव जगत को जानते हैं कि वास्तव मेरे भाव में क्या चलता है। और जब वो उस पर हमला करते हैं, उनके तप जप के प्रभाव से, कई सिद्धियों के प्रभाव से वो स्थिर हो जाते हैं। और जब देखते हैं ये कौन है, तब वो अरविंद मुनि पुकारते हैं उनको, गजराज नहीं पहचाना, मरुभूति। जब अपना नाम लेते हैं, जाति स्मरण ज्ञान होता है। कहां पढ़े हो, क्या किया तुमने जिससे यहां आए हो, सोचो, जानो, समझो, प्रतिबोधित करते हैं। जैसे कि बुज्ज बुज्ज चंड कोशिया किया था ना, बस वैसे ही उसको प्रतिबोधित किया। किसने किया, मुनिराज ने। कौन सा मुनिराज ने, आत्मज्ञानी मुनिराज ने। क्या बोला उन्होंने, सिर्फ एक ही बार। कौन थे वो, पशु हैं। कौन है वो, हम कौन है, हम कौन है, इंसान है, हम तो मनुष्य हैं, बुद्धिमान है, हम नहीं समझते। वो समझ गए। क्या समझ गए हो, क्या समझा होगा उन्होंने, क्या प्रतिबोध दिया होगा उन्होंने क्या चीज बताई होगी, और कुछ नहीं। एक ही बात जो महाराज साहब बार बार सुबह आपको ध्यान में समझाते हैं, भेद ज्ञान करना सिखाया कि भेद ज्ञान। अरे गजराज, तुम अपने को गजराज मत मानो, पिछले भाव में क्या थे आप, मरुभूति थे, इंसान थे। इस बार में क्या हो तुम,
हाथी हो, ऐसा ही बोला होगा। अरे पिछली बार बे, ये काया तुम्हारी नहीं है, पांचों इंद्रियां तुम्हारी नहीं है। आप कौन सी इंद्रिय हैं? आप कौन सी इंद्रिय हैं? एक इंद्रिय, बेंद्रिय, कौन सी इंद्रिय हो आप? हाँ, कौन पंचेंद्रिय? ये शरीर पंचेंद्रिय, आप पंचेंद्रिय? हाँ, आप स्त्री हो के पुरुष हो? अरे स्त्री हो के पुरुष हो, बताओ तो। पुरुष हो? कौन पुरुष है? हाँ, कौन पुरुष है? नहीं समझ में आती। कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, कौन एकेंद्रीय, कौन बेंद्रीय, कौन पंचेंद्रीय? अरे ये सब चोले एकेंद्रीय बेंद्रीय है। मैं तो क्या हूं? अविनाशी आत्मा हूं, परमात्मा हूं मैं तो। जब समझ में आया, अपने शुद्ध स्वरूप को देखा, अरे आनंद घन हूं मैं तो, आनंद का सागर हूं। अरे मैं तो परमात्मा हूं, कहां पड़ा हूं इसमें? कोई गजराज वजराज नहीं हूं। काहे का अहंकार? अरे अहंकार करना तो शुद्ध आत्मा का अहंकार करूं। क्या गजब की प्रभुता है मेरी। मैं कौन हूं? सिद्ध समान हूं। जब अपनी प्रभुता उनकी दृष्टि में आई तो क्या बन गए? वो भी परमात्मा बन गए, आंशिक परमात्मा बन गए। कैसे बन गए वो? उसी समय, जिस समय सम्यक दर्शन होता है, आत्मा क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? परमात्मा बन गई बस वो। अब तो काम हो गया उसका। उसी समय उन्होंने क्या चीज डाल दी अपने अंदर? ये रिजर्वेशन कर दिया। अब कहां जाएंगे वो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्ति करिए, अब क्या करेंगे? मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अपनी आत्मा की मलिनता को क्या कर देंगे? मिटा देंगे। अब स्थिर हो गए। कहां स्थिर हो गए? कायोत्सर्ग करते हैं। कौन? 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 हाथी। हाथी कायोत्सर्ग करता है। क्या दिखेगा अपने को? हाथी तपस्या करता है। हाथी तपस्या कर सकता है क्या? उसकी आत्मा किसकी? हाथी की। यह प्रश्न इसलिए बार बार पूछ रहा हूं कि क्लियर हो जाए अंदर से, मुझे भी और आपको भी। मैं तो रटी रटाई बात बोल रहा हूं महाराज साहब की, लेकिन बार बार बोलते ना तो अंदर बुद्धि में चल गई, बस इतना सा करना है, या चलनी लगी हुई है। चाय छान लेना। चाय छानते में क्या होता है? बहुत सारी जब चाय इकट्ठी हो जाती है तो अंदर क्या नहीं जाता है? चाय नीचे नहीं आती। फिर चम्मच से ऐसे ऐसे घीसो उसको, बस सारा कहां? यहां जमा हो गया सारी बुद्धि में। अब क्या करना पड़ा? हल्का सा ऐसे ऐसे करेंगे, बस यहां एक बूंद भी टपक के अंदर आ गई, काम हमारा हो गया। अब मैं आत्मा हूं। एक ही बात, आ देहादि भिन्न हूं आत्मा चूं। मैं कौन हूं? सहजात्म स्वरूप परम गुरु। मेरा गुरु कौन है? मेरी शुद्ध आत्मा। जो पारिणामिक भाव है मेरा, वही क्या है? वही आत्मा मैं हूं। मैं कैसा हूं? सिद्ध समान हूं। अपने को सिद्धता देखते हैं अपने अंदर तो क्या चीज प्रकटती? आनंद। आनंद आता है। सारा सुख कहां है? अरे जड़ वस्तु में आनंद नहीं है, इंद्रियों में आनंद नहीं है, बाहर आनंद नहीं है, बाहर सुख नहीं है। सुख की खान तो कौन है? मैं खुद सुख की खान हूं। जब ऐसे आनंद में विभोर हैं, और कहां है? अपने आनंद की मस्ती में, और उधर वो हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, हमारा सखा, हमारा दोस्त कमठ, वो कहां है? वो मर के क्या बना? सर्प बना। कैसा सर्प? हमारे जैसा सर्प, जो सबको डसे। कोई जरा सा कुछ बोले तो हम क्या करते हैं? फुकारते हैं। फुकारते कि नहीं फुकारते हैं? गुस्सा किसको नहीं आता है? फुकारते ना। जो फुकारे वो कौन? जो गुस्सा करे वो कौन? अपने आप को देख लो कि मैं अब कौन सी पर्याय में हूं। पर्याय कौन सी आ गई हमारी? सर्प की पर्याय। उस सर्प के पर्याय में सब कुछ मिला, उसने भी दीक्षा ली, लेकिन क्या किया? उसकी सारी शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा, प्रेक्षा जो भी की उसने, सब कहां गई? वो खत्म। क्यों? एक ही चीज, क्या नहीं है उनको? अरे क्रोध रोज सब छोड़ो, एक ही बात नहीं, अपन तो एक ही लक्ष्य को, आत्मज्ञान नहीं है उसको। क्या नहीं है कमठ को? आत्मज्ञान। मेरा बुरा किया है इसने। आत्मा को कोई बुरा कर सकता है? अगर वो आत्मार्थी जीव होते, कमठ मान लो उनको सम्यक दर्शन हो जाता, कोई सदगुरु मिल जाते और बताते भैया तेरा तो कुछ भला बुरा होता ही नहीं है, उसने कहां तेरी इज्जत, कहां तेरी इज्जत नहीं, तू अभवी है तो ये तेरी बेइज्जती है, और तू भवी है तो क्या है? इससे बड़ा कोई सम्मान है क्या? अरे कौन सा पद है? भवी से बड़ा कोई पद है क्या? क्या हम अभी भवी है कि भवी है? अगर हम अभवी होते तो ऐसे गुरु नहीं मिलते हमको। अगर आत्मार्थी गुरु मिले हैं हमें तो निश्चित रूप से हम कौन है? भवी हैं। अब इससे बड़ा पद कौन सा होता है? क्या पद चाहिए अब हमको? हाँ, तो मुक्त होंगे हम तो आज हमारे साथ पाठ पे बैठे हैं तो हम पाठ पे आ गए और आप वहां हो। कल हमारे साथ सिद्धशिला पे जाएंगे, अपन कहां जाएंगे? जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे?
अरे जब ये यहां तक लेके आ सकते हैं और अगर वहां तक लेके नहीं गए तो हमारी कोई गलती नहीं, किसकी गलती है? हमने तो अपना जीवन दे दिया, इनको समर्पित कर दिया। सूरत से यहां तक आए भैया, हम आपके पीछे पीछे, आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। और कभी हमारी शक्ति नहीं हो कि हम आपके पीछे नहीं आ सके तो किसकी शक्ति लगानी पड़ेगी? बच्चा साड़ी खींच सकता है, गोदी में नहीं चढ़ सकता है। अब किसकी किसकी जिम्मेदारी गोद में लेने की? मां की। तो गुरु क्या होती है? मां होती है। तो गुरु अगर हमको गोदी में नहीं लेते हैं, अगर पहले सिद्धशिला पहुंच गए और हमको नहीं लेके आया तो हमारी कोई गलती नहीं। किसकी गलती रहेगी? हम अगर भटके तो हम तो बोल देंगे कभी अपन थे दोनों आपस में सखा प्रभु, सिद्ध बने तुम, हमको जमीन पर क्यों रखा प्रभु, हम यहां पे क्यों, आप लेके चलो। ये बोले बात तो मान मेरी, नहीं मानूंगा भैया मैं तो, हम तो वक्र जड़े ना भैया, सुबह तो बताया आपने। ये क्या बोलते हैं भैया मार साहब, बात मानोगे तो पहुंचोगे ना भैया। अभी तो बोले दवाई नहीं खाओगे तो कैसे ठीक होगे? तो भैया दवाई नहीं खाते, हाथ बांधो, मुंह में ठूसो ऐसे चम्मच से, ऐसे ही तो करते ना बच्चे को। नहीं लेता बच्चा तो क्या करते हैं उसको, हाँ ऐसे ही तो करते ना। अगर हम नहीं करते तपस्या, तपस्या करवाओ। हम कुछ नहीं करते जबरदस्ती कराओ, दंड दो हमको, सबके सामने खड़ा कर दो कान पकड़ के। हमको क्या करेंगे? भाग जाएंगे ना। आप पे इल्जाम तो लेकिन नहीं लगाएंगे हम कि आपने नहीं तारा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? अगर कठोर बनेंगे तो भाग जाएंगे, और क्या होगा इससे ज्यादा? लेकिन आप पे, लेकिन हम आपके साथ रहे और नहीं तिरे, डूब गए, तिरानी पड़ेगी नैया, तिरानी पड़ेगी। आपको बाकी तो आता ही है। तो ऐसे सदगुरु मिले ना, एक ही बात इनसे बार बार, उस कमट के जीव को बस यही मालूम था किसका भला बुरा हो रहा है, मेरा भला हो, और इसको छोड़ूंगा नहीं। किसको नहीं छोड़ूंगा? मरुभूति को नहीं छोड़ूंगा। और नहीं छोड़ने के कारण क्या हुआ? वापस उन्होंने क्या करा, उसको डसा। लेकिन डसा, अब उनके पास में एक चीज है। उनके पास क्या चीज है? अब उनके पास में मालूम है, उनके पास में कि अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या चीज आ गई उनके पास में? एक ऐसा प्रोटेक्शन आ गया, ऐसी वज्र की दीवार आ गई उनके पास में कि अब कोई भी मेरा, अब हम अमर भय न मरेंगे, अब मैं अमर हो गया हूं, अब तू क्या मारेगा? कौन सर मुझे कुछ कर सकता है? किसको डसा उसने? हाथी को डसा कि आत्मा को डसा? आत्मा को तो हम ही डसते हैं। कौन, किसको डसा उसने? नहीं डस पाया। डसते को जो करना है, आत्म स्थिरता तरण सक्षिप्त योगनी, मुख्य पने तो वर्ते देह पर्यंत जो। अब तो क्या चाहिए मुझे? ये जो मैंने ठाणे नम मोणे नम झाणे नम अप्पाणम मोसराम, डसते को जितना डसना है। हर परमात्मा ने यही किया होगा अपने भावों में, और हमको भी यही करना है। कोई कितना भी कुछ करे, कोई कितनी भी गाली मारे, कोई कितना भी अपमानित करे, क्या कर दे उस समय? शरीर को ठाने न मोड़ने में करने की जरूरत नहीं। एक जरा सी आत्मा के ये जो ये जीवान है ना, जीवान को क्या बोल दो? कौशक किसको करवाना? शरीर को या जीवान को? और एक अंग को करवाना है, पूरे शरीर को। एक ही बात बोलो, ठाणे नम मोड़े नम झाणे नम अप्पाणम मोसराम। किसको? जीवान को स्थिर कर दो। कर सकते हैं ना? अब बताओ, रुकेंगे हम? जाएंगे ऊपर, पक्का जाएंगे। उन्होंने ठाणे नम मोड़े नम किया और खड़े हो गए, और वहां से कहां गए वो? निश्चित रूप से देवलोक में ही गए होंगे। अब ये अलग प्रश्न है, कौन से देवलोक में गए? 5वें में गए, 8वें में गए, 12वें में, जहां भी जाएंगे अब वो आत्मा है। अब वो क्या मानते हैं? ये मेरा कोई सा भी हो, 8वां देवलोक हो या फिर 12वां हो या ग्रेवेक हो या फिर कहीं पे भी हो, अब तो मैं कहूं हर भाव में कैसा हूं मैं? हर भाव में शुद्ध आत्मा हूं। वहां जाकर भी उन्होंने कहां गए? वो जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो कहां जाते हैं? भोग विलास में लगते हैं। मेरी कितनी रानियां, उसकी कितनी, मेरी कितनी, ये सब देखते हैं। क्या देखा होगा उन्होंने वहां पर? आत्मगुणों को और आत्मार्थी जीवों को। अब तो कहां जाएंगे वो? उनके पास एक बैरिकेड खुल गया। अब परमात्मा जहां जाएंगे वहां क्या मिलेगा? परमात्मा। कहां जाते हैं वो? समोशरण में जाते हैं। और समोशरण में क्या देशना सुनते? परमात्मा की। परमात्मा की पूरी देशना का, सारे आगमों का सार क्या? जो एगे जाने ते सब्वे जाने, जिसने एक को जाना उसने सबको जाना। क्या बताते हैं परमात्मा पे? सारी कहानियां बताकर, सारा द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, कथानुयोग, सार क्या उसका? तू क्या है? तू शरीर नहीं है, क्या है? आत्मा है। तो किसके लिए काम कर? आत्मा के लिए। ये भोग कैसे हैं? नश्वर है, चले जाएंगे। अरे तेरी कल्पनाओं से भोग है, कल्पना बदल दे तो भोग भी बदल जाएंगे। जब ऐसा सोचता है जीव तो उसको वैराग्य वासित हो जाए। अब कहां? देवलोक में सारी रिद्धि समृद्धि है, लेकिन क्या मन नहीं लगता उनका? अब कहां है? वापस से वहां से नीचे
हाँ, मनुष्य भाव में। और उधर वो हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, हमारा सखा, हमारा बंधु, हमारा जिगरी, कौन? कमठ। कहां गया वो? हमारे घर गया, हमने उसकी वहां पे वेलकम किया होगा, कहां पर? नरक में गया। कितनी यातना भोग रहा है, किसके लिए? दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए, दुश्मन को जरा सा दुख देने के लिए खुद कितना दुख भोगता है। देखो आप, हम अपने को भी देखें, जब हमें अंदर से किसी से द्वेष होता है कितना दुख भोगते हैं। कहां से शुरुआत होती है पता है आपको? विरोध होता है पहले हमारा, किसी से विरोध हुआ हमारा, बस तुम्हारी ये बात ठीक नहीं, एक ही पक्ष उसकी 99% सही बातें लगती है हमको, एक पक्ष हमारा उसको गलत लगता है, तो हम क्या बोलते हैं? मेरा विरोध है, आप ये बात गलत बोल रहे हैं। अब जब विरोध होता है तो दूसरी स्टेज कौन सी आती है? आज घर घर में देख लो क्या है, हमारे माता पिता से विरोध है, वो हमको अच्छे से रहने नहीं देते हैं, 11 बजे तक घर पर नहीं आओ तो चिल्लाते हैं। ये कोई बात है? ऑर्थोडॉक्स पुराने ख्यालों के, ये कोई जमाना है क्या? अरे मॉल रात भर खुलते हैं, क्या करें? 9 बजे से बाद में तो दुनिया चालू होती है, और आपको क्या है? चुपचाप सो जाओ आप, और कटर कटर करोगे तो कहां भेज दूंगा मैं आपको? ओल्ड हाउस, क्या बोलते हैं उसको? बुढ़ा आश्रम, बुढ़ा आश्रम में भेज दूं आपको, वहां पे वृद्धाश्रम में भेज दूं। नाम कितना अच्छा, वृद्धाश्रम। वो आश्रम है, आश्रय लेने की जगह है वो। आश्रम मतलब क्या? जो आश्रय दे। कौन आश्रय लेगा? वहां भेज दूंगा। ये क्या है उनकी? हमारा वो क्या बोलते हैं, बड़े और छोटे में कौन सा गैप होता है वो? हाँ, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप है हमारा। टीचर इतना बड़ा है, गुरु महाराज से सीख सकते हैं हम, उनसे हाथ जोड़ के वंदन करके लेते हैं, लेकिन पिता पुत्र में क्या है? जनरेशन गैप है उसके अंदर, पटती नहीं है। यहां से क्या शुरू होता है? द्वेष शुरू होता है। द्वेष की पहली कड़ी कौन सी? विरोध। फिर क्या आता है उसके बाद में? विभाजन। अलग हो जाओ, तुम अपना रास्ता नापो, मैं अपना रास्ता नापता हूं, तुमको जो करना वो करो, मुझे जो करना मैं स्वतंत्र रहूंगा। अब आपके बंधन में रहूंगा, चाहे गुरु शिष्य हो, चाहे टीचर और स्टूडेंट हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, सब दूर देखो। और चाहे समाज हो, समाज में नहीं पड़ती तो 2 खेमे, फिर 3 खेमे। और हमारा देखो जैन समाज कितने खेमे, क्यों? एक जरा सा विरोध, आप ऐसा क्यों करते हैं, मैं ऐसा क्यों, आप मोमबत्ती ऐसी क्यों रखते हैं, मैं ऐसी क्यों रखता हूं। इतनी छोटी छोटी सी बात, वो बोल भी नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो भी विरोध इसका भी हो जाएगा। क्यों बोला आपने? इसका भी विरोध। बोलना भी बिल्कुल नपातुला है। अगर कुछ गिलास ही एक शब्द ऊपर नीचे बोल दिया तो आप क्या करेंगे? मेरा विरोध। और विरोध करेंगे फिर क्या होगा? विभाजन। इन महाराज के पास नहीं जाना। और विभाजन के बाद तीसरी स्टेप वेर, उनसे एकदम गठान पड़ जाएगी हमारी। और फिर इसके बाद में क्या? फिर तो संघर्ष। आखिरी में क्या? दुर्योधन का देख लो इतिहास, किसी का भी देखो आप, एक सिर्फ द्वेष छोटा सा कहां से कहां ले गया, और नरक में यातना भोग रहा है। और वो कहां? देवलोक में आनंद मना रहे हैं। आनंद किस चीज का है उनके पास में? देवलोक का आनंद है या नहीं है? हाँ, भोगों का आनंद है। तो वो किसका आनंद ले रहे हैं? भोगों का या आत्मा का? अरे किसका? मरुभूति की आत्मा किसका आनंद ले रही देवलोक में? भोगों का या आत्मा का? देवलोक में उनने भोग भोगे। अरे देवलोक में भोग भोगे सम्यक दृष्टि, वो तो आत्मा का भोग भोगेगा। किसका भोग भोग रहे हो? तो आत्मा का भोग भोगते हैं। समोसरण में जाते हैं, नंदीश्वर जीव जाते हैं और आनंद लेते हैं। किस चीज का? एक ही चीज है, 1% मेरी आत्मा, 2% परमात्मा की आत्मा, 3rd% से कोई लेना देना ही नहीं मेरा। वहां से कहां आए वापस से? फिर पृथ्वी पर मनुष्य भाव लिया, और उधर उसने कौन सा भाव लिया? वो भी सर्प बना। इन्होंने क्या किया? क्या किया होगा? महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न हुए, राजकुमार है, सिद्धि समृद्धि है, लेकिन साथ में एक चिंतामणि रत्न है। क्या नाम है इसका? मैं आत्मा हूं। तो मुझे तो क्या करना है? समोसरण में परमात्मा के पास जाते हैं, वहां पे क्या सुनते होंगे उनसे? क्या सुनते होंगे उनसे? क्या सुनते होंगे? क्या सुनते होंगे हमारे साहब उनसे? समोसरण हमारे सब बताएंगे। समोसरण में परमात्मा विराजित है, और मान लो अपन सब वो राजकुमार हैं। अब अपन महाराज साहब के पास में गए, महाराज साहब अब हमको बताएंगे। मतलब इसलिए बार बार पिन पॉइंट एक ही चीज पे करना है कि अंदर नहीं घुसे ना। ये कहानी हो जाए, कई बार सुनी, ये कहानी ऐसी हो जाए रोम रोम में बस जाए हमारे। अब मुझे तो क्या करना है? बस एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मुझे सदगुरु चाहिए, परमात्मा चाहिए,
धर्म चाहिए, और इन तीनों के माध्यम से, ये तीनों साधन से मेरे साध्य की सिद्धि हो। क्या चाहिए मुझे? बस मुझे मेरी आत्मा चाहिए। कैसी आत्मा चाहिए? अशुद्ध आत्मा नहीं चाहिए मुझे। कैसी चाहिए? परम शुद्ध आत्मा, जो परमात्मा की आत्मा है, जो मेरे अनंत गुण है, उस अनंत गुण मुझे चाहिए, बस वही चाहिए। अब उसके लिए किसके पास जाऊंगा मैं? मेरा पुरुषार्थ नहीं जगता है। किसको देख के जगता है पुरुषार्थ? जब गुरु भगवान को देखता हूं, जब मैं समोशरण में भगवान को देखता हूं, तो मेरा पुरुषार्थ जगता है। तो बार बार आत्मा कहां जाएगी मरुभूति की? वो क्या मांगेगी उनसे? एक ही भीख मांगती है, एक भीख बस। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, सारे भोग मेरे से ले लो, लेकिन क्या दे दो आप? जो आपके पास कैवल्य रश्मि है वो मुझे दे दो। जो आपके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य है, वो मुझे दे दो। और वो क्या बोलते हैं? मैं क्या दूं? किसके पास है? हो तो किसके पास है? मर्स कोर्ट इन, बॉल इज इन योर कोर्ट। नहीं मर्स पढ़माइए, थक जाता हूं मर्स में बोल बोल। अब वहां पर समोसर में परमात्मा क्या कहते हो? मैं तो चाहता सच में, महर्षा को सुनने में इतना मजा आता है, इतनी शांत वाणी, एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल सच में समोसरण में बैठे हैं। और आंखें बंद करके सुनो ना, और मजा आता है, अगर नींद नहीं आए तो। लेकिन नहीं, अब क्या करें? दो चीजें हैं कि महर्षा बोलते इतनी मीठी वाणी है, लोरी जैसी लगती है, मम्मी की आ जाती है, नींद आ जाती है, और जग गए तो आंखें खुल जाती हैं। समोशरण में जाता है, और जब परमात्मा बोलते हैं, कुछ नहीं रखा है भैया संसार में, कहां पड़ा हुआ है तू? सिद्ध शिला पे बैठने वाला जीव कहां गटर में गोते खा रहा है? अरे जो घोड़ा रेस कोर्स में घोड़ना चाहिए, रेस का घोड़ा है, वो तांगे में जुता हुआ है। अरे राजा राजा, कौन राजा? अरे तू राजा नहीं, ये तो राजेश्वरी नरकेश्वरी है। यहां पर अगर राजा बना तो कहां जाएगा? नरक में जाएगा। जाना है नरक में? नहीं जाना है। कर्णानुयोग से समझाते हैं, द्रव्यानुयोग से समझाते हैं, कथानुयोग से समझाते हैं, और आचरण करने को बोलते हैं। कौन सा आचरण करना? तू अपनी आत्मा में रुक जा। क्या करूं उसके लिए? आप बोलते हैं क्या करें भैया? हाँ, सारा कचरा निकाल दे आत्मा का। कैसे निकालूं? किसके शरण में जाना? अरिहंत शरणम गच्छामि पवज्जामि। मुंडे क्या बोलता है फिर वहां पे वो? हाँ, मम मुंडावेह मम पवावेह, मुझे मुंडित कीजिए। मुंडित कीजिए मतलब मेरी सर को लोज दीजिए, ऐसे ही बोलते होंगे ना। मम मुंडावे नहीं, किसको लोज दो? मेरे सारी कषायों को लोज दो परमात्मा। और वहीं क्या कर लेते हो? दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा अंगीकार करके क्या करते होंगे वो? बस एक ही काम। साधु बनने के बाद क्या काम करना? एक बार एक आचार्य भगवान से पूछा मैंने कि महाराज साहब मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, और गुरु भगवान का नाम बताया मैंने कि मैं वहां दीक्षा लूंगा। तो बोले अच्छा। मैंने बोला दीक्षा के बाद क्या करना होता है? इतना सटीक जवाब दिया उन्होंने, एक लाइन का जवाब। क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है वहां पे। जो महाराज साहब बोले, गुरु महाराज बोले, वो करना। अब मुझे लगा कितना सरल काम है भाई, कुछ नहीं करना, दीक्षा लो और जो गुरु महाराज बोले वो कर दो। कितना सरल काम है। हाँ हाँ कितना सरल काम लगा उस समय। लेकिन अपनी इच्छाओं को दबा देना, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना कितना कठिन काम है। जब महावीर जैसे महावीर को 12.5 साल लगे, 4 ज्ञान के धनी को, तो इस गरीब भापड़े को तो क्या लगेगा बताओ। हाँ, वहां उन्होंने खूब साधना की और साधना की, और वही कमठ वापस आया सर्प गए। पूर्व यहां पर वो तपस्या कर रहे हैं, हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहे हैं, आत्मा में लीन है, देह का भान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और शुद्ध स्वरूप में अंदर डूबे हुए हैं। आनंद की लहरियां चल रही है और मजे में है। और लेकिन बाहर क्या है? बाहर की कोई बेखबर है बिल्कुल शरीर से। कौन शरीर, किसका शरीर, कैसा शरीर, ये तो पुद्गल है, जड़ है। और अंदर आत्मा का इतना सुंदर आनंद ले रहे हैं, और इतने में वो सर्प काटता है। लेकिन वेर नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कर्मों का खेल है। पूर्वकृत कर्म होंगे, और ये तो मुझे क्या करेगा।
अगर कर्णानुयोग से देखो तो ये बोलेंगे हम कि यह तो सब किसका है, कर्म का है। और द्रव्यानुयोग से बोलो तो मैं तो अखंड आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, मेरा एक अंश भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। कोई कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता। जब अंदर ही अंदर उनके अंदर रमणता चल रही है, फिर वापस, लेकिन अशुभ से शुभ में तो जाता है जीव, लेकिन शुभ से शुद्ध में टिकना बड़ा कठिन है। शुद्ध में टिकने के लिए बड़ा सत्व चाहिए होता है। देखिए हम परमात्मा की आत्मा में भी कहां नहीं टिके होंगे। क्यों ऐसा हुआ कि वो देव गति में जाते हैं? एक प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है कि एक आत्मा इतना कठोर तप कर दी, सर्वतोभद्र तप कर रहे हैं, हिमालयों की कंदरा में एकाकी विचरतो वाली शमशान में अकेले अकेले घूमते हैं, लेकिन उसके बाद में भी जब प्राणांत होता है तो आत्मा क्यों अटक जाती है चार गति में? ऐसा क्यों होता है कि वो आत्मा निकल के सिद्ध शिला पर नहीं गई? ऐसा क्यों है ना प्रश्न ऐसा? कहां कर्म? अरे कर्म वरम कहां, वहां पे सारा आप, हाँ बात सही है आपकी। आपने जो सुना है सालों से आ रही है, कर्म की बात है ना। अपन भी तो कई बार समोसन लगे, फिर भी नहीं पीट पाए, कर्म तो बाकी है ना। तो उस आत्मा के भी कर्म बाकी देखना है, जब जाना पड़ा। यही सुना है हमने, हजारों बार सुना है। हम कब तक कर्म का रोना रोते रहेंगे? अरे पुद्गल है पुद्गल, वो तो कर्म क्या है? जड़ है, जड़। जड़ हमको बांधेगा, जड़ इस आत्मा को बांधेगा। इतनी ताकत उस जड़ में कि इस आत्मा को बांध सके। हमारी दृष्टि हमेशा किस पे है? पर पे है। अरे कर्म आपके हैं या जड़ हैं? जड़ कौन है? आत्मा। अगर कर्म की बात करें, कर्म किसके? खुद के। कर्म खुद के, तो फिर भगवान के पास में क्यों नहीं? सिद्धों के पास क्यों नहीं कर्म? खुद के हैं तो मेरा सो जाए नहीं और जाए सो मेरा नहीं। अगर कर्म आपके हैं तो आपको अनंत काल तक आपके साथ में रहना चाहिए। अगर वो आपके साथ में नहीं है, इसका मतलब आपके नहीं है वो। मैं कहूं बच्चा किसका, आप बोले मेरा, तो अगले जन्म में जाएगा? नहीं जाएगा, तो आपका नहीं। धन आपका? नहीं जाएगा, वो आपका नहीं। कर्म अगले जन्म में आपके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो जब सिद्ध शिला पर जाओगे तब जाएंगे। समाप्त हो जाएगा ना, पूरे 8 कर्मों का नाश तो हो जाएगा। 8 कर्मों का क्या होगा? तो सिद्धि में जाएगा। बस ये कहां जैन धर्म को जानकर भी सही है, इनकी बात गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा अपने को? तो वकील से मत पूछो, किससे पूछो? क्या प्रश्न किया? वो प्रश्न है 8 कर्म जब तक है तब तक तो संसार में परिबंध। मतलब मूल में क्या है कि दो चीजें अलग देखें। कर्म तो फल है, जो कर्म हमको बनता है ना वो फल है। उसका कारण क्या है? जो कर्म हमको बनता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण हमारी राग द्वेष है। तो जो असली अपराधी है वो कर्म है कि राग द्वेष है? ये राग द्वेष नहीं हो तो कर्म क्यों आएंगे? और राग द्वेष खत्म हो जाएंगे तो कर्म अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो हाँ, और ये ईगो और अटैचमेंट ही राग द्वेष का रूप है। अब क्या है कि हम सोचते हैं कर्म हटेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, और हम राग द्वेष नहीं छोड़ें तो कर्म हटेंगे क्या कभी? तो कर्म को हटाने के लिए हमारे को फोकस कर्म पे नहीं करना, किस पर करना? राग द्वेष पर। और ये राग द्वेष हटाने के लिए हमें किस पर जाना पड़ेगा? तो आत्मा के स्वरूप तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि जब हम देखेंगे कि मैं आत्मा हूं तो मुझे पर की आवश्यकता नहीं। जब पर की आवश्यकता नहीं है तो राग द्वेष तो पर के लिए कर रहा हूं, तो पर के लिए राग द्वेष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब मैं पाऊंगा कि मैं आत्मा हूं। तो इसलिए वो मुनिराज क्या कर रहे हैं किरण वेग, कि वो अपने भीतर में इस भावना को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। तो जो होता है शरीर में होता है, मुझ में नहीं होता। तो जब उस दृष्टि से देखते हैं तो उनको शरीर के प्रति राग नहीं है। तो शरीर में कोई मारे शरीर को, पीटे शरीर को, दुखी करे तो उससे मुझे क्या? तो ऐसे भाव में जीने वाले क्या करते हैं, पूरा कंट्रोल अपने राग द्वेष पर करते हैं, और उसके कारण से उनके कर्मों का बंध कम होते जाता है अपने आप ही। और जब कर्म थोड़े हल्के पड़ते हैं तो देवलोक चले जाते हैं। हाँ, बाकी रहा।
कर्म पेंडिंग है। हाँ, कर्म पेंडिंग है, बिल्कुल बराबर है। अब ये कर्म जो है पेंडिंग है, इसी कारण वो देवलोक पहुंच गए। और यदि कर्मों से पूरे मुक्त हो जाते हैं तो पूरे मुक्त हो जाते हैं। पर मूल में उन्होंने प्रयास कहाँ किया? तो राग द्वेष को कम करने का किया। राग द्वेष कम कैसे हुए? तो आत्मा के लक्ष्य से। तो मतलब मूल में कर्म को हटाना है तो हमको आत्मा का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। कर्म अपने आप हटते जाएंगे और जैसे जैसे हटेंगे हमारी गति सुधरती आएगी। कुछ सुधरे हैं इसलिए वो देवलोक जाते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि नीचे तो जाता नहीं है। तो जाएगा तो मनुष्य गति में या देव गति में, और उसमें मनुष्य है तो देव गति में ही जाएगा सम्यक दृष्टि, या फिर मुक्त होगा। तो ये मुक्त होने लायक राग द्वेष पूरे क्षय नहीं हुए, तो इसलिए राग द्वेष बचे हैं तो कर्म भी बचे हैं, और कर्म बचे हैं इसलिए देवलोक चले गए। अब देवलोक गए। देखो यहाँ पे जो महर्षि ने समझाया उसका लड्डू लुबाब ये है कि वास्तव में तो कर्म हमारे दुश्मन नहीं है। कर्म साथ में गए ये एक अपेक्षा से सही बात है, लेकिन साथ में क्या गया? राग देश गया। अगर उनका राग देश चला जाता तो क्या कर्म साथ में जाते हैं? महर्षि साहब हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि मान लो एक व्यक्ति के पास में 1 किलो रबड़ी है और उसके पास में पीछे पीछे 10 कुत्ते लग गए। अब वो 10 कुत्ते किसके हैं? वो 10 कुत्ते किसके हैं? क्योंकि उसके पीछे पीछे आ रहे हो। तो हम क्या बोलेंगे? अगर कोई कहे कि ये 10 कुत्ते किसके हैं? इस व्यक्ति के हैं, सत्य है या असत्य है? बस वैसे ही हमने बोला कर्म अगर हमारे हैं तो असत्य है। वो कर्म हमारे नहीं है। वो कर्म क्यों है? अगर राग देश है, अगर उसको मुक्त होना है जीव को, किस जीव को? कुत्तों से मुक्त होना है तो क्या करनी पड़ेगी? रबड़ी फेंक दे तो क्या चले जाएंगे? कुत्ते भी चले जाएंगे। तो कुत्ते किसके पीछे आते हैं? तो ये कर्म के कुत्ते किसके पीछे हैं? हमने क्या रख रखा है? राग देश। तो वहां पर भी जो देवलोक में जाते हैं तो सब कुछ हटा देते हैं, लेकिन क्या नहीं हटा पा रहे? अपना राग देश पूरी तरह से नहीं हटा पा रहे हैं। और राग देश नहीं हटेगा तब तक क्या नहीं होगी? आत्मा परमात्मा नहीं बनेगी। अब वहां पे जब वो कौन से चौथा भाव है, यहाँ पे कर्ण वेग राजा बने और उधर कौन बनाओ? सर्प बना। फिर इधर वापस देवलोक में गए, उधर वो 5वीं नरक में गया। फिर इधर वज्रनाभ बने, वो कौन बना? भील बना। और भील बन के क्या किया? उनको फिर तीर मारा और फिर वापस से उन्हें क्या रहे? हर बार क्या बाकी रह जाता उनका? जाते हैं हर बार ऊपर का देवलोक मिलता है, लेकिन बॉल कहां गई? गई तो सही, रन नहीं लेने दिया, लेकिन स्टंप पे गई या नहीं गई? स्टंप पे जब तक नहीं लगी बॉल तब तक आउट होगा नहीं होगा? बॉल तो बहुत अच्छी वाली, सबने तालियां भी बजाई, लेकिन क्या रह गई? अभी बाल अभी कहां है? वो बास्केट में नहीं गई, आस पास गई है बस। तो ये चूक गए। तो चूकना, जब बताओ ऐसी आत्मा भी चूक जाती है तो हम तो कितना राग देश करते हैं। दिन रात राग देश चल रहा है हमारा। तो अरे ऐसा जीव किसके अंदर दोष निकाल रहे हैं हम? पता है ना आपको किसके अंदर दोष निकाल रहे हैं? पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा में दोष निकाल रहे हैं हम कि उनके अंदर क्या था? राग देश था। कितनी ताकत है अब में कि परमात्मा की आत्मा में भी क्या देख लिया हमने? कितने सूक्ष्म पारखी हैं हम। इसीलिए हमारा नाम क्या है? पारख है। हाँ, पारखी हम कि हमने किसकी आत्मा में देख लिया? हमने राग देश परमात्मा में। लेकिन क्या करें? बाहर ही दिखता है, इधर नहीं दिखता है। इधर जो ढेर पड़ा हुआ राग देश का वो नहीं दिखता है। लेकिन कभी ऐसा भी होगा, उनका देखते देखते किसी दिन ऐसा भी होगा कि ये विष्ठा की बदबू तो इधर से आ रही है, वास्तव में उधर से नहीं आ रही। और वहां से वापस कहां आते हैं? वापस से मनुष्य भाव में आते हैं। और इस बार क्या बनते हैं? वो चक्रवर्ती बनते हैं, 6 खंड का अधिपति। और इसी भाव में क्या करते हैं? वो समोशरण में जाते हैं। और समोशरण में जाके जब समझते हैं जो कम में सूरा ते धम में सूरा, सूरवीर है। अब तो जब देवलोक में जाते थे काम नहीं होता था उनका, अब कहां? इस बार तो सोचा अब तो निशाने पे लगाऊंगा तीर। इस टर्न क्या किया उन्होंने? निशाना लगाया तो, लेकिन फिर भी चूक गया। अब इस बार क्या किया? सम्यक दर्शन तो था ही, लेकिन सभी जीव करो शासन रस्सी की भावना, सारे जीवों को क्या दिलवा दूं? सम्यक दर्शन दिला दूं। जैसे बड़े महाराज साहब के अंदर क्या होता है? जिसके साथ भी बात करते हैं एक ही बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। क्या है इनके अंदर? इतनी करुणा, इतनी करुणा। अगर मान लो इनको कुछ भी करने होंगे, कोई बोले अगर समझना है, आधी रात को अगर कोई आए महाराज साहब के पास में, अभी से नहीं, दीक्षा के पहले से भी, अगर आधी रात को भी कोई 2 बजे आके खटखटाए इनका दरवाजा, मुझे आत्मा समझना है, तो वो सब अपनी नींद त्याग के समझाते हैं। और आप तो जो जानते होंगे कितनी करुणा। एक ही बात बस, कभी कभी हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, भैया स्वाध्याय का कब करोगे? 8 बजे बैठे, 7 बजे बैठे, गोची के पहले बैठे। क्या इनकी भावना है कि सब लोग क्या समझ जाएं? सभी जीव करू शासन रस्सी। तो क्या बनेगा जो वो व्यक्ति, वो जीव क्या बनेगा जो बोलता है सभी जीव करू शासन रखती? हमारे छोटे महाराज साहब जरूर बोलते हैं, तू थारी संभाल मुंह की अवर जंजार।
महाराज साहब कभी नहीं बोलते। महाराज साहब क्या बोलते हैं, आ भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, समझ मुझसे। क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? जो बोलता है सब जीव करूं शासन रस्सी, उसको मजबूर है वो कि उसको क्या बनना पड़ता है, तीर्थंकर बनना पड़ता है। ये अभी लिख रहा है, हमारी हैसियत नहीं है, हमने पार्टियों पे बिठा रखा है। देवता होते हम तो कहां बिठाते हैं इनको, समोसरण में। और जब हम देवता बनेंगे और महाराज साहब क्या बनेंगे, अगर बने गलती से तो, और महाराज साहब तो पक्का बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। और ये पास में बैठे हुए मुनि भगवान कौन बनेंगे, गणधर बनेंगे इनके, और तब हम इनके पास में जाएंगे। अरे भविष्यवाणी जो दिखता, कम से कम जो दिखता हो तो देखते हैं ना, हम तो पास में रहते हैं। हाँ, महाराज साहब बोले ज्योतिषी बात में करना। अरे जो कुंडली के ग्रह बोलते हैं तो बोलना ही पड़ेगा। जब हम भगवान महावीर स्वामी का जन्म बताते हैं कि सारे ग्रह उच्च के थे, अपनी अपनी राशियों में थे, तो हम उससे क्या निकला कि यही कि क्या बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। हमने देखा कि जो आत्मा की बात करते हैं, सबको आत्मा आत्मा समझाते हैं, वो क्या बनेंगे, तीर्थंकर। तो ऐसे तीर्थंकर का सानिध्य किसको प्राप्त है, इस मनुष्य भाव में हमको किसका सानिध्य प्राप्त है, भावी के तीर्थंकर। क्यों भावी के तीर्थंकर की वंदना नहीं की जा सकती क्या? हाँ, आप सहसावण में गए होंगे, वहां पे किसकी प्रतिमा है? और हाँ, अरे सैनिक महाराजा क्या, जो भाव कौन बनेगा, तीर्थंकर। वहां प्रतिमा नहीं देखी आपने, वहां प्रतिमा है। अभी कहां है? तो ये मैं भविष्यवाणी है, आप बोलो लिख के दे सकता हूं, ये कौन बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी क्या किया, यहां पे स्वर्ण बाहु राजा क्या बोलते हैं, सभी जीव करूं शासन रस्सी। और क्या होता है वहां से वो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित करते हैं। और उधर से कौन आते हैं, हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा यार, हमारा सगा, कौन, सिंह का भाव, सिंह के भाव में। और क्या करते हैं, झपट्टा मारते हैं, खून के फुहारे निकल जाते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अंदर क्या द्वेष आया होगा, किनको, मुनिराज को आया होगा। वो तो क्या गाते हैं, तो वो वही बोलते हैं, एकाकी विचरितो वलि शमशान मां, बलि पर्वत मां बाघ सिंह संयोग जो, अडोल आसन ने मन मान नहीं शोभता, परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो। क्या बोलते हो, परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो। कौन मिल गया मुझे, सिंह जो टुकड़े टुकड़े कर रहा है, उसको क्या बोलते हो, परम मित्र का संयोग मिल गया। क्यों संयोग मिल गया? अरे कोई बंधन में बंधा हुआ है, कोई जकड़ियों से जड़ा हुआ है, किसी की बेड़ियां डली है, वो कोई बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दे तो कौन है वो? अरे मैं चाहता नहीं हूं ये बेड़ियों को, और बेड़ियों में बंधा हुआ हूं। और सिंह कौन बन के आया, दोस्त बन के आया। बोले दोस्त मैं तेरी मदद करता हूं, इन बेड़ियों को मैं तोड़ देता हूं। और क्या करा उन्होंने, इस शरीर रूपी बेड़ी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो कहां चली गई आत्मा, फिर देवलोक। और वहां से क्या बन के आई, अब किसकी, 10 मिनट बचे हैं ना, अब वहां से नहीं भैया, चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को विशाखा नक्षत्र में परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान वामा रानी के गर्भ में आए। 14 सपने देखे, स्वप्न पाठक को बुलाया, उसने भविष्यवाणी की, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने की। उसके बाद में राजा अश्वसेन ने उत्सव मनाया। पोष कृष्ण दशमी के दिन विशाखा नक्षत्र में एक और विशेषता है, मेरा नक्षत्र भी विशाखा, और यहाँ पे जितने भी जो परमात्मा पार्श्वनाथ के जितने भी कल्याणक हुए, 5 कल्याणक विशाखा नक्षत्र में ही हुए, इसलिए मुझे विशेष प्रिय थे। उस समय मैं ऐसे देखता था, जब मैं को महाराज साहब नहीं मिले थे, मैं समझता था बस शरीर शरीर समझता था, आत्मा आत्मा तो आप घुसी मेरे में, पहले तो शरीर ही शरीर था। तो उस समय हर चीज में देखता था, इनका भी विशाखा नक्षत्र, सब कुछ विशाखा नक्षत्र में, मैं भी विशाखा। तो अपना कोई रिश्ता बनाना होता ना, भगवान से रिश्ता बनाया तो विशाखा नक्षत्र का रिश्ता बनाया था मैं, इसलिए बड़ा आनंद आता था उनकी भक्ति करने में। और बोहेरे में एक
चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान थे, उनकी बड़े स्तवन वगैरह गाता था कि भैया कभी हम भी आप जैसे, तो उस समय समझ में आता था चिंतामणि है, सब मेरे काम पूरे कर दे, मेरे नंबर ज्यादा आ जाए, ऐसे। तो ऐसे जो पार्श्वनाथ भगवान है, पोष कृष्ण दशमी के दिन विशाखा नक्षत्र में भगवान पार्श्वनाथ भगवान का जन्म वाला, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। पोष कृष्ण एकादशी को विशाखा नक्षत्र में 300 पुरुषों के साथ उन्होंने क्या दिया, दीक्षा ग्रहण की। और दीक्षा ग्रहण करके 83 दिन बाद, 83 दिन बाद चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विशाखा नक्षत्र में बेले के पारने सहित उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और श्रवण कृष्ण अष्टमी को विशाखा नक्षत्र में ही उनका क्या हुआ, मोक्ष हुआ, निर्वाण हुआ। उनके साधु 16,000, गणधर 10, साध्वियां 38,000, श्रावक 1,64,000, शाविकाएं 3,27,000, 14 पूर्वज 350, अवधि ज्ञानी 1400, केवल ज्ञानी 1000, विक्री लब्धिधारी 1100, और रुजुमती मनपर्ययन 600, और विपुलमती मनपर्ययन 700, और अपने अज्ञानी 150। अपने जैसे भी तो थे ना उस समय, हम रह गए ना, इस लिस्ट में मेरा भी नाम हो सकता था, आपका भी हो सकता था। आपके मुंह में अब मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, गुड़ शक्कर बोलूंगा तो आप बोले ब्लड, आप मेरे को शुगर करवाओगे। सच में मेरे को तो पता है, होगा तो सही, वहां से रिश्ता जुड़ा ही सही, और उन्होंने इनसे रिश्ता जोड़ा है। आप तो यहाँ पे जब डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ रहा है तो क्यों मतलब लूप में फंसते हो आप तो। ये तो पक्की बात है, आपने कहा और मुझे विश्वास है कि उन्होंने इनको जोड़ा है। खड़तरगज में कैसे आता मैं तो तपागज में जुड़ा हुआ था। ये बोलना नहीं है यहाँ पर, नहीं तो कुछ वो गड़बड़ हो जाती, कोई बात है ना कि कुछ बोलो गड़बड़ हो जाती, सब में मिच्छाम दुगुणम भैया उसके लिए। लेकिन ऐसे संतों के साथ कैसे जुड़ता मैं, उस परमात्मा की कृपा है, ऐसे आत्मज्ञानी से मुझे जोड़ा। अब बस उस परमात्मा की सी और प्रार्थना है कि ऐसे आत्मज्ञानी से जुड़ तो गया हूं, एक साथ होना और एक पास होना, दोनों में अंतर है। इनके साथ तो हूं, अभी पास नहीं हूं, बस इनके क्या हो जाऊं मैं, पास हो जाऊं। उसके लिए एक ही चीज महाराज साहब बोलते, कुछ नहीं करना है, एक चीज छोड़ना है, अपनी इच्छाओं को छोड़ दो। बस जिस दिन इच्छाएं छूट गई फिर तो क्या बात है, फिर हम और आप कैसे हैं, सब एक जैसे हैं। तो परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि हमने पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र सुना, बहुत सारी चीजें छूटी होगी, निश्चित छूटी होगी, बहुत सारी चीजें हमने नहीं जानी होगी, लेकिन जो उसके अंदर आत्मा थी उसकी, इस स्टोरी, कोई सी भी स्टोरी की जो आत्मा रहती है, वो अगर आत्मा को नहीं सुना हमने, उस आत्मा को नहीं जाना हमने, तो हमारे कहानी एक कहानी रह जाएगी, हमारी भी एक कहानी बन जाएगी। और न जाने अनंत भाव से कितनी कहानियां हमारी चल रही है, हमारे अनंत भाव हैं, हमारा कभी भावों का अंत नहीं आया। कोई नहीं कह सकता हमें, अगर हम परमात्मा के पास जाएं और पूछे हमारे कितने भाव, तो शायद हमारा कोई जवाब ना दे, क्योंकि उनकी डायरी में अभी हमारे भावों की गिनती प्रारंभ नहीं हुई है। हमारी इच्छा होती है हमारे कितने भाव, हमारा भाव परंपरा हमें अनंत है। क्यों अनंत है? क्योंकि हमने अभी सदगुरु की मानी नहीं है। सदगुरु को जाना है, पहचाना है, पास में आते हैं और दूर चले जाते हैं। तो परमात्मा से ऐसी कृपा है कि ऐसी याचना है कि आप और मैं ऐसे सदगुरु को पाकर उस परम पद को प्राप्त करें, और पूरी कहानी बोलने में, चरित्र बोलने में कुछ भी अभिनय अशात ना हुई हो, जिन आज्ञा के विरुद्ध बोलाओ तो त्रिविध त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी। इच्छामि कमासमनो वन्देयं जामग्याय नित्याय मत्तेनंदा
इच्छामि कमासमनो वंद्यम जाऊं इचकार भगवान सुदेवसी सुप्त अक्षरी निरावा सुख संयम यात्रा निर्वते स्वामी सत्ता जी देवरूप से वर्तमान योग भगवान अबोट्य में अंतर देवसिम काम्यो खामे इच्छम कामे देवसिम जंगीची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे वीणे वेयाचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतरवासे विवासा जंकिंची मच वीणे प्रणम सुमंबा भैरंबा तो बे जाना आम जाना इच्छामि कमासमनो वंदेम जाऊं जयस्याम जेनुन्ना धर्म लाभ सबको चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंचधम्म मंगलम चत्तारी लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पंचधम्म लोकोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पंचधम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्